तो फेल गेम फैमिली कल जब इस न्यू रोमन रेंज के मॉड ने यानी कि ट्राइबल रेंज ने कल फेल गेम पर डेब्यू किया, उसके बाद कसम से आप लोगों की एक्साइटमेंट देखकर इतना ज्यादा मजा आया ना। 1100 कमेंट सिर्फ 6 घंटे के अंदर। ओमनी मैन की फैंस ने तो ये भी बोल दिया कि भाई किसी भी तरह का रोमन लेते हो, लेकिन ओमनी मैन से वो नहीं जीतेगा। पर रोमन की फैंस भी कम थोड़ी है, उनका भी दावा है कि ये ट्राइबल रेंज तो मतलब अपनी गद्दी वापस छीन कर रहेगा। और इन दोनों बातों में से सच क्या होगा ये तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज ट्राइबल रेंज को एक बार फिर से टेस्ट करने का टाइम आ गया है, क्योंकि कल ही डेब्यू किया है इन्होंने। और ऐसे आज रॉकी भाई रिटर्न आने वाले थे, लेकिन आप सभी की एक्साइटमेंट देखकर मैंने बोला कि एक मैच और तो इनका बनता है। पर जिस तरह से ट्राइबल रेंज कल के मैच में आसानी से जीत गया था ना, ये मुझे लगता है कि आज टफ होगा, क्योंकि एक तो ओरिजिनल रोमन रेंज है प्लस ब्रॉक लेसनर भी है भाई साहब। और फेल आर्मी देखो, मैं आप लोगों का कितना ख्याल रखता हूँ। रॉकी वाली वीडियो मैंने बना ली थी, लेकिन आप लोग को देखा कि इतना आप लोग खुश हो रहे हो ये ट्राइबल रेंज को देखकर। और मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि ओमनी मैन की फैंस भले ही भड़क रहे, लेकिन उनको भी यकीन है और उनको मजा भी आ रहा है कि चलो नया रोमन आ गया, और उनको लगता है कि ये रोमन भी हार जाएगा। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके फैन हो और किसी सपोर्ट करो, इससे फर्क पड़ता है भाई मजा आ रहा है या नहीं। और ट्राइबल रेंज की कल की वीडियो देखकर मैं समझ गया कि ज्यादातर लोगों को मजा आ रहा है भाई, और इसलिए रॉकी वाली वीडियो छोड़कर अभी आज ये डाल रहा हूँ। तो इस बात पर फेल आर्मी लाइक बनता है, और ट्राइबल रेंज डोमिनेट कर रहे हैं मैच को। भाई साहब 2K23 के ऑफिशियल रोमन रेंज को भी हराना इतना आसान नहीं होगा, उनका भी 99 है, प्लस ये 2K ने बना के दिया था। और आपको याद होगा कि ये वाले रोमन भी आज तक किंग टूर्नामेंट में हारे नहीं थे, क्योंकि अभी जो लास्ट रोमन हारे हैं वो गॉड मोड थे। और हारे क्या मतलब, एक पॉइंट से अगर थोड़ी सी किस्मत इधर उधर होती तो रोमन फिर से रिटेन करने ही वाले थे, लेकिन ओमनी मैन ने कुछ भी बोलो रिस्पेक्ट अर्न कर ली है। और मैंने देखा कि कमेंट सेक्शन में कल बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई ओमनी मैन का भी एक मॉड बनाओ। ठीक है मैं बना दूंगा, लेकिन सोच लो उसके बाद हार जाएंगे, फिर भी आप यही बोलोगे भाई ओमनी मैन का मॉड बनाया इसलिए हारा। तो अगर मैं बनाता हूं तब भी मैं गलत हूं, नहीं भी बनाता हूं तब भी मैं गलत हूं। तो क्या करना है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। लेकिन ट्राइबल रेंज को फिलहाल बताने की जरूरत नहीं, ओरिजिनल रोमन को बैक से एलिमिनेट कर दिया। अब मैं समझ रहा हूँ ओमनी मैन की फैंस लोग क्यों बोल रहे हैं कि नया मॉड बना लो। ओरिजिनल रोमन को एलिमिनेट कर दिया फुल हेल्थ के साथ। और मैंने देखा है कि कमेंट सेक्शन में सबने बोला है भाई गॉड मोड रोमन के साथ एक बार मैच करके देखो क्या होता है। ठीक है वो भी हम लोग करके देख सकते हैं। मैं चाहता हूं ना कि ब्रॉक लेसनर एटलीस्ट एक फिनिशर लगाए, तो मेरे एक से मैं तो चाहता हूं ना कि कम से कम 3 फिनिशर लगाए। मुझे देखना है, यही तो काम है, ये वीडियो का यही काम है कि हम लोग को टेस्ट करना है कि ये कितने फिनिशर सरवाइव कर सकते हैं ट्राइबल रेंज। और बहुत लोगों ने मैंने देखा कि ये भी बोला है कि भाई ये जो कंधे पे शोल्डर पैड है इसको हटा दो। तो ये शोल्डर पैड मैंने कुछ सोच के लगाया, ये रोमन के कंधे पे वो हार का बोझ है जो ओमनी मैन ने हराया। एक फिनिशर में कुछ नहीं होने वाला है भाई, देखना रेजिलेंस तक नहीं जाएगी, चांस ही नहीं है। बल्कि दो, मां कसम देख रहे हो क्या क्या हरकत कर रहे हैं। मैं लिख के दे रहा हूं 2 फिनिशर में भी रेजिलेंस नहीं जाएगी, मैं जानता हूं ना। तो ट्राइबल रेंज के कंधों पे ये जो शोल्डर पैड है ये तभी हटेगा जब सर पे इनके ताज जाएगा। अच्छा बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा कि भाई आप डायरेक्टली ट्राइबल रेंज को मैच दे रहे हो क्या ओमनी मैन के साथ। तो ऐसा नहीं, मैंने कल की वीडियो में बोल दिया था, पता नहीं क्यों ऐसा सब सोच रहे हैं। ट्राइबल रेंज को इतनी आसानी से मैच नहीं मिलेगा किंग के फिनाले में, लेकिन किस तरह से मिलेगा मैं बताऊंगा। मैंने बोला ना इस हफ्ते फिर से लाइव होगा, फिनाले के लिए लाइव नहीं होगा लेकिन होगा, और उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे ट्राइबल रेंज को मैच मिलेगा। पर ओमनी मैन की फैंस को मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ओमनी मैन की फैंस ऐसा बोल रहे थे कि भाई आप देखो डायरेक्टली मैच दोगे तो ये गलत बात होगी। तो मैं आपको शायद याद दिलाना चाहूंगा कि ओमनी मैन को भी डायरेक्टली मैच मिला है। भले मैं ट्राइबल रेंज को डायरेक्टली मैच नहीं दे रहा हूं, लेकिन याद है ना, ये बात भूले नहीं हो ना कि ओमनी मैन को भी डायरेक्टली मैच मिला था, वो क्वालिफाई नहीं किए थे। फिलहाल यहाँ ट्राइबल रेंज ने मूव टिप एक्टिवेट किया, लेकिन थोड़ा दूर से F5 के लिए मूव टिप एक्टिवेट कर लिया था, जरूरत नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि ब्रॉक एक और फिनिशर लगाएं। भाई ट्राइबल रेंज को लगना चाहिए ज्यादा से ज्यादा फिनिशर, क्योंकि ओमनी मैन से कभी ना कभी तो मैच होगा, और जब मैच होगा तो फिनिशर तो लगना गारंटी है, क्योंकि ओमनी मैन का फिनिशर ही ऐसा है कि अवॉइड नहीं कर सकता है आदमी, वो कभी ना कभी कनेक्ट होगा। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इनको 2-4 फिनिशर लगे, ताकि पता तो चले कि ये अपनी रेजिलेंस यूज करते हैं या नहीं करते, या कितना देर सरवाइव करते हैं। नौकर हाँ अच्छा ही कर रहे हो ब्रो, लेकिन लगा पाओगे, मुझे वो थोड़ा डाउट हो रहा है। मुझे समझ में आ ही गया था कि लगातार 2 फिनिशर लगना थोड़ा मुश्किल है, पर ब्रॉक एटलीस्ट सिग्नेचर लगाना। ब्रॉक लेसनर से अच्छा याद है कि कल तो नहीं, कल तो रॉकी भाई की वीडियो आएगी, लेकिन परसों ब्रॉक लेसनर या जॉन सीना या फिर रैंडी ऑर्टन, इन तीनों में से किसी एक का खतरनाक मॉड आने वाला है। तो आप लोग कमेंट में बताना कि किसका मॉड आप देखना चाहोगे, नया टाइप का, जैसे ट्राइबल रेंज आए वैसे ही कोई खतरनाक मॉड आएगा। तो आप लोग कमेंट करके इन तीनों में से किसी का नाम बताना। ब्रॉक भी अपना सिग्नेचर लगा के ट्राई कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत वही की वही है ना, ट्राइबल रेंज रिवर्स कर देंगे। अभी रिवर्स कर दिया,
ये देख लो भाई, अभी या ओके सुप्लेक्स में डबल रिवर्सल है। ब्रॉक का तो ऐसा पॉइंट बनाना पड़ेगा ना जिसमें आधे ज्यादा मूव्स में डबल रिवर्सल ना हो, क्योंकि इनके साथ बहुत गलत होता है ब्रॉक के साथ। ट्राइबल रेंज भी ओमनी मैन बन गया है क्या भाई? कल तो रेजिलेंस गई नहीं थी, आज ब्रॉक एटलीस्ट 2 फिनिशर और दे देंगे ना, तो रेजिलेंस तो यूज कर ही लेंगे ट्राइबल रेंज, भले ही नॉकआउट ना हो लेकिन रेजिलेंस यूज कर लेंगे, क्योंकि 2-on-1 मैच है तो चांसेस है। रोमन फिनिशर देकर खत्म मत कर देना। मैं चाह रहा हूं कि एक आध फिर ओके ब्रॉक एलिमिनेट नहीं हुए, बच गए। मैं नहीं चाह रहा हूं कि ब्रॉक इतनी जल्दी एलिमिनेट हो जाए। ब्रॉक रेजिलेंस यूज करना, हाँ ठीक है ब्रॉक सही जा रहे हो, रेजिलेंस यूज कर लिया, लेकिन अब यहां से एक भी फिनिशर लगा ब्रॉक लेसनर भी एलिमिनेट हो जाएगा भाई। मुझे लग रहा है कि इन सबको ना 3-3 फिनिशर देना चाहिए था। ब्रॉक के लिए ज्यादा फायदा होता, एक फिनिशर उनके पास रहता, पर 3-3 फिनिशर से दिक्कत भी तो हो जाती ना। ट्राइबल रेंज से ऐसा होता कि शायद स्टार्टिंग में मैच खत्म कर देते, वो तो 2-2 फिनिशर था, और जब रोमन को नॉर्मल रोमन को एलिमिनेट कर दिया उसके बाद ट्राइबल रेंज के पास फिनिशर बचा नहीं, इसलिए मैच इतनी देर टिक गया है, वरना जाता नहीं भाई इतनी देर मैच। इतना याद रखना कि नेक्स्ट जिसका भी मॉड आएगा ना परसों, जिसका भी आप लोग कमेंट करोगे ज्यादा, कल तो रॉकी भाई आ रहे हैं ये कंफर्म है, लेकिन इतना याद रखना कि परसों जिसका भी मॉड आएगा ना वो और नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा, मैं मानता हूँ 5-6 घंटे लगेंगे, दिन भर मुझे लगाना पड़ेगा, लेकिन जो भी होगा भाई भयंकर तरीके से होगा। ट्राइबल रेंज पे याद दिलाना चाहूंगा कि गिनती चालू है। रोमन को एक ही फिनिशर दिया है ना, ब्रॉक ने क्यों एक दिया है? 2-3 लगाओ ना, देखे तो कि ये रेजिलेंस यूज करते हैं या नहीं। मैं ट्राइबल रेंज बनकर मार खाऊं क्या, फिनिशर खाऊं, ये भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इससे फिर अच्छे से पता नहीं ना चलेगा। ये हो सकता है कि मैं बन जाऊं तो शायद पता नहीं नॉकआउट हो जाएंगे, खुद से बने रहेंगे, क्योंकि मैच तो ऐसे ही ना होता है जब ये लोग खुद से बने रहते हैं, तो इसलिए ज्यादा टेस्ट करने के लिए बेटर यही है। एक और काम कर सकते हैं, अब आप बोलोगे ओमनी मैन के साथ मैच, ना मैं भी करके नहीं देखूंगा ओमनी मैन के साथ मैच, ये तो भाई जब होगा, जिस दिन होगा, पहली बार लाइव ही में करेंगे हम लोग, ये मैंने सोच लिया है। ये अब ट्राइबल रेंज को वहां तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगेगी, और वो मैं बताऊंगा कि कैसे मेहनत लगेगी, वो भी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे पता नहीं, लेकिन जिस हिसाब से भाई 2-on-1 मैच को भी इतनी आसानी से हैंडल कर ले रहे, वो भी इस मैच में अगर देखो तो ओरिजिनल रोमन रेंज और ये ब्रॉक लेसनर का भी आई थिंक 91-93 है, और ये तो अभी हम लोग टेस्ट ही कर रहे हैं, रेजिलेंस तक नहीं गई है, और ये 2-on-1 मैच है भाई। एक बार फिर से सोचो, रोमन और ब्रॉक है, मजाक नहीं चल रहा है। रेजिलेंस तो एटलीस्ट चली जाती, कोई नॉर्मल सुपरस्टार रहता तो हारता, तो वो तो हारना ही था, लेकिन रेजिलेंस तो अभी तक चली जाती। समझ लो किसी दिन अच्छा कोई खेल भी लेता तो इतनी देर कोई अपनी रेजिलेंस बचा के रख नहीं पाता, और ब्रॉक की तो जा चुकी, और ब्रॉक अब कभी भी एलिमिनेट हो जाओगे, लेकिन प्लीज ब्रॉक फिनिशर देने से पहले एलिमिनेट नहीं होना, कसम है ब्रॉक प्लीज, मैं देखना चाहता हूँ 2 फिनिशर के बाद क्या होगा, रेजिलेंस यूज करेंगे या नहीं। ब्रॉक पिनफॉल नहीं, हाँ थैंक गॉड ब्रॉक ने पिनफॉल नहीं करवाया। रोमन एक फिनिशर खा लो ना, क्या हो जाएगा, या एक सिग्नेचर एटलीस्ट, मैं देखना चाहता हूँ इतना मार खाने। अरे मैच खत्म है, मैं बता रहा हूँ, इतना एग्रेसिव है, रुकेंगे ही नहीं स्पीयर देने से भाई, इनके पास फिनिशर आता है, रुकते ही नहीं है, वो एग्रेसिव नेचर बढ़ाने की वजह से। तो फिलहाल भी रॉकी भाई की वीडियो बन चुकी है, कल गारंटी कि रॉकी भाई कल रिटर्न आ रहे हैं, और कल 3 बजे का एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि वो एपिसोड आपको पसंद आएगा, तभी हम लोग आगे रॉकी भाई की जो खतरनाक जर्नी है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और चलो मैं मिलता हूँ कल, अगर कल की वीडियो आपने मिस कर दी है तो स्क्रीन पे बन रही होगी, उसको देख लो, और जाने से पहले ट्राइबल रेंज के लिए लाइक करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ कल, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, ख्याल रखो सब।